दोस्तों मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, देखने में आपको पीछे एक टीला जनिक रासो, परमार रासो, इन सब में थोड़े थोड़े बिंदु आपको मिल जाएंगे और सब में आपको राजा जयचंद के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अपने वैभवशाली इतिहास को संजोए हुए कल का कानकुब्ज। दोस्तों आज आपको लेके चलूंगा कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज, जो अपने वैभवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। ये राजा जयचंद की मूर्ति है और जब आप कन्नौज आते हैं तो राजा जयचंद का नाम बरबस आपके दिमाग में आ ही जाता है। ये रहा वो किला जो कभी अपने वैभव के लिए जाना जाता था। बाहर आप देखेंगे ये चैलेंज जैसा लिखा है कि यदि कोई आदमी जयचंद को गद्दार सिद्ध कर दे तो उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का वो किला जो अब जीर्ण अवस्था में आ गया है। ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, ऊपर तक पहुंचते हैं और फिर आप देखेंगे कि आखिर जिसका खंडहर इतना बड़ा है वो कितना वैभवशाली रहा होगा अपने उस समय में जब यहाँ राजा रहा करते थे और ये राजधानी हुआ करता था हर्ष जैसे बड़े राजाओं की। बाद में जयचंद जैसे लोग भी यहाँ आए। जब आप इस किले के ऊपर पहुंचते हैं तो सामने दिखाई देने वाला शहर आकर्षित करता है उन लोगों को जो इतिहास को वर्तमान से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों मैं आज जहां खड़ा हूं, देखने में आपको पीछे एक टीला जैसा दिख रहा होगा, बट सच्चाई ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूं भारतीय इतिहास के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक रहे कन्नौज के किले को। आज किला नाम की कोई चीज यहाँ नहीं बची है, केवल एक ऊंचा सा टीला रह गया है और ऊंचाई इतनी है कि आप देखेंगे चारों तरफ पूरा शहर बड़ी आसानी से यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कुछ मंदिर और नई कॉलोनीज आपको दिखाई दे रही होंगी, बट कुल मिलाकर अगर कहें तो राजा जयचंद के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन इतना तय है कि राजा एक बहुत वीर योद्धा था। जयचंद बहुत वीर योद्धा था और जयचंद ने यवनों के साथ बहुत भीषण लड़ाई लड़ी थी। वक्त के साथ चीज़ें बदलती चली गई और कहा यह जाता है आज के समय में कि जयचंद ने मुगलों से कंप्रोमाइज कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं, बट फिर भी लोकोक्तियों के रूप में यदि देखा जाए तो राजा जयचंद एक गद्दार का प्रतीक हो गए हैं। और सामान्य आदमी जब किसी को धोखेबाज या गद्दार कहना होता है तो उसके लिए कह देते हैं जयचंद हो। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य यह है कि जयचंद एक गाली बन गया। सच्चाई क्या है ये ऐतिहासिक रूप से कहीं देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने कोई गद्दारी की थी, बट इतना तय है कि ये जो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की नालियाँ भी सुगंधित हैं, यानी आज ये इत्र की नगरी के रूप में जाना जाता है और दुनिया का लगभग, मुझे तो ऐसा लगता है 90% देशों में यहाँ का इत्र पसंद किया जाता है और जाना जाता है। मुझे ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये था कि एक बार उस सच्चाई की जांच की जाए, वहाँ पहुँचा जाए तो आप देखें यहाँ से दूर दूर तक ये फैली हुई पहाड़ी जैसी ऊंचाई जो आपको दिखाई दे रही है, ये किले का उस समय का स्वरूप रहा होगा। आज की तारीख में जब कन्नौज का नाम आता है तो कन्नौज राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जिला माना जाता है। यहाँ से अखिलेश यादव सांसद रहे, उनकी पत्नी डिम्पल यादव सांसद रहीं। बाद में सुब्रत पाठक ने उन्हें हरा दिया और आज यहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखें तो चूंकि ये गंगा के किनारे है, यमुना के दोआब का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन यहाँ की है और शायद इसीलिए राजा हर्षभट्ट द्वितीय ने इसे अपनी राजधानी तक बनाया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतिहास में ये कितना समृद्ध राज्य रहा होगा, कितना समृद्ध स्थान रहा होगा जहां राजा हर्ष जैसे लोगों ने अपनी राजधानी बनाई आके। समय के साथ परिवर्तन आते रहे, लेकिन इतना तय है कि यहाँ के जो राजा थे जयचंद, उनके बारे में तो अभी आप वीडियो में देख पाएंगे
नीचे एक स्लोगन मैंने लिखा देखा, उसमें लिखा था कि यदि कोई राजा जयचंद को गद्दार सिद्ध कर दे तो मैं उसे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। जब कोई आदमी ऐसी बात लिखवाता है या लिखता है तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र के या अपने जनपद के गौरव को बचाने का प्रयास कर रहा होता है। और इतनी बड़ी बात कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं कोई साक्ष्य नहीं है जो ये सिद्ध कर सकें कि वास्तव में राजा जयचंद ने कोई गद्दारी की थी देश के साथ। क्या कहता है चंद, वो मैं दर्शकों के बारे में आप पृथ्वीराज रासो, जगनिक रासो, परमार रासो, इन सब में थोड़े थोड़े बिंदु आपको मिल जाएंगे और सब में आपको राजा जयचंद के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। और सच ये है कि राजा जयचंद एक वीर पुरुष थे। अब ये बिल्कुल आप देखेंगे तो पीछे गंगा नदी निकल रही है, वहां से लेके हो सकता है कैमरे में उतनी दूर का ना आ पा रहा हो, मैं अपनी नजरों से साफ साफ देख पा रहा हूँ। सामने आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ये गंगा जी का पानी है। तो गंगा के बिल्कुल किनारे पर स्थित है ये महल। और उस समय ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे अच्छा साधन होता था, पानी पीने के लिए जो जल चाहिए होता था, उस सब के लिए गंगा एकमात्र साधन हुआ करती थी। शायद इसीलिए इस स्थान को चुना गया होगा अपना महल बनाने के लिए। और उस समय के जितने भी राजा रहे, चाहे जयचंद के पहले के राजा रहे हों, चाहे जयचंद के बाद के राजा रहे हों, सबने इस स्थान को इसीलिए संरक्षित किया कि ये उस समय बहुत आसान था यहाँ पहुंचना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज भी आप जानते हैं, देश की राजधानी अगर आप दिल्ली जाएं, वहां से देश के हर कोने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। इन द सेम मैनर उस समय बड़ा आसानी से यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध हुआ करते थे और यहीं से चीजें एक्सपोर्ट भी हुआ करती थी, दूसरे राज्यों में जाया करती थी। कन्नौज में और बहुत सारे राजा रहे, लेकिन जयचंद ज्यादा प्रचलित हैं। उनके बारे में भ्रांति कहें या सच्चाई कहें, जो भी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, इसलिए राजा जयचंद का नाम ज्यादा लिया जाता है। अपने अतीत के वैभव को समेटे हुए, या कह सकते हैं अपने वैभवशाली इतिहास के साथ अपने जीर्ण शीर्ण और दुखद वर्तमान को समेटे हुए ये किला आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा, सरकार से एक बार निवेदन करूंगा कि इस किले के संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका प्राचीन वैभव एक बार पुनः कल का कानकुब्ज और वर्तमान का कन्नौज, जो दुनिया के 70% इत्र का प्रोडक्शन करता है, अपने वर्तमान पर आंसू बहा रहा है। आप देख सकते हैं इस किले की ये दुर्दशा। मैं चाहूंगा सरकार से कि एक बार इधर ध्यान दिया जाए ताकि ये स्थान अपने प्राचीन वैभव को भले ही ना पा सके, लेकिन वर्तमान में इतना संरक्षित तो हो कि हम कह सकें कि हाँ, ये वैभवशाली रहा है। क्या कहता है वो मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ, सच्चाई क्या है वो भी दर्शक अपना देखेंगे। जितना रिसर्च मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन वर्तमान में यह नगर पूरी दुनिया को अपनी इत्र की खुशबू से महका रहा है और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर है। और उसी खुशबू के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हो।